प्रेम से बोलिए राधे राधे। पहले के युग में यदि पुत्री को शादी करो या पुत्र का शादी करो तो वहाँ पर कुंडली मिलाया जाता था। कुंडली और नहीं तो गोत्र मूल मिलाया जाता था। तो पहले लोग को बहुत का कुंडली नहीं होता था, अब बहुत का होता था। तो क्या है, जब हम बेटिया को शादी करते थे तो लड़का पक्ष हमसे पूछते थे कि आपको गोत्र क्या है। दोनों पूछते थे कि आपका गोत्र क्या क्या है, लेकिन लड़की को ज़्यादा सवाल जवाब होता है। जब किसी बेटिया को आप अपने घर में लाओ तो ऐसा नहीं होता है कि शादी कर दिया लड़का लड़की को मेल होता है, नहीं। लड़का लड़की को जो मेल होता है वो तो होता ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक कुलवधू जो आती है तो कुलवधू कुल को लाज रखती है। वो कुलवधू कुल का लाज रखती है। लाज क्या रखती है, हर एक घर का परंपरा होता है। जैसा घर का कुल देवी हुई, किसी का घर में बाभन भी होते हैं, देवी भी होते हैं। सबका घर में अपना अपना जो पुश्तैनी से जो सासू अम्मा, उनकी ये सासू अम्मा पूछती आई है। तो लोग क्या होता है, जब बहू आती है ना तो उसको समझाया जाता है, देख बहू, तेरे घर में ये तेरा कुल देवी है, ये ब्रह्म है, ये देवी है, इनको पूजना पड़ेगा। क्योंकि हमको दिखाया गया है, हमारे मायका को नहीं चलता है। हमारे मायका से जहाँ हमसे आए हैं, जिस घर से, उस घर का नहीं चलता है। जब भी हमको माँ दान कर देता है तो हमको पति के घर से रिश्ता हो जाता है। तो फिर हम पति के हिसाब से चलना पड़ता है। कोई भी हम रहे, अब कोई स्त्री रहे, चाहे हमारी बेटियाँ रहे, पोती रहे, कोई भी, तो उनको हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो बेटी होती है, बेटी को थोड़ा सा परवरिश से पोसना पड़ता है, क्योंकि ये बेटी जो होती है पराया धन होती है। ये पराये धन का थोड़ा सा संभाल के पोसना पड़ता है, क्योंकि उसका घर कैसा मिले, उसका घर का क्या नेचर है, नहीं है। जब भी दो खानदान है, जब भी दो कुल है, तभी तो विचार भी दो जैसा होता है, चाहे किसी का भी, हमारा हो चाहे किसी का भी हो। तो उसमें क्या होता है, एक कुलवधू से एक कुल भी तरता है, कुल भी तरता है उस बहू से। उस बहू, सास तो बहू के बुला के अपना माथा से बोझ हल्का कर लिया। अब बहू को जिम्मेदारी संभालना पड़ेगा कि देख बहू, तेरे घर में देवी है, दुर्गा है, तेरे घर में पर्व होता है, त्यौहार होता है, चाहे जो भी कुछ होता है वो आपको करना है। तो आजकल की माँ क्या करती है, बच्ची को अपने तरीक़ा से समझाती है। तो उनका तरीक़ा उनको बेटी को तकलीफ़ दे जाता है। फिर तकलीफ़ क्या होता है, फिर वो माँ जैसा चलाती है तो वो नहीं चलता है। जब भी उसका शादी हो गया तो अब जैसा उसको सास चलाएगी वैसा चलना पड़ेगा उसको, क्योंकि सास को भी तो एक मन में एक सपना देखती है, मेरे घर में बहू आएगी, मेरे कान्हे के बोझ हल्का करेगी। सास भी तो सपना देखती है। और जब बहू सास के लक्षण कर्म पे नहीं चलती है तो सास को फिर गुस्सा आता है कि देखो कैसी घर से आई है जो मेरा परंपरा नहीं निभा रही है। तो तब क्या होता है, घर में झगड़ा हो जाता है, कलेश हो जाता है। वो मायके के हिसाब से चलना चाहती है और हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं।
फिर उसको नहीं जमता है तो फिर क्या करती है, वो समझती है कि हम पति लेके अलग रहे, तो चलो जिसका 2 रहे 4 रहे तो चलता है भाई, एक न एक कोई तो संभालेगा जिम्मेदारी भाई घर का, कुल देवी का चाहे कुल का, कोई भी तो परंपरा। आज जिसको एक ही है और वो नखरा करे कि हम नहीं करेंगे, तो आप ही कहिए, घर का बेटा ओली, घर का जो भी क्षमता है ओली, फिर वो देवता पितर कौन करेगा भाई? हाँ, जब सास ना समर्थ हो जाती है तभी ना बेटा को शादी करती है कि चलो अब बहू आएगी, कुछ बोझ हल्का करेगी। लेकिन आजकल की बहू ऐसा नहीं समझती है। पहला के युग में हम लोग को ज़माना में हम लोग गुड्डा गुड्डी का खेल, कन्या दूल्हा दुल्हन बनाते थे कपड़े से, उसको हम लोग कभी भी शादी कर देते थे। तो आज का युग वही हो गया है कि जब मर्जी तब शादी कर लिया, अपने मर्जी से लड़की लोग चलती सोचती है हम अपने हिसाब से चले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो लड़की अपने हिसाब से चलना चाहे उसको परिवार में मत बांधिएगा, उसको अलग में दीजिएगा। बहुत सारे लड़का है जिसमें जो अनाथ हो उसको दे देना चाहिए, जो उसको जैसा घुमाएगी वैसा घूम जाएगी, वो लड़का घूम जाएगा। अब परिवार वाला घर में थोड़ा सोच समझ के अपना बेटिया को समझा बुझा को देना चाहिए, क्योंकि देख बेटा जिस घर में जाती है उस घर से चलना पड़ेगा उसको हिसाब से। नहीं, आजकल की बहू ऐसा नहीं सोचती है, वो अपने हिसाब से चलती है, तो इसमें गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बेटिया को बहुत सोच समझ के, चाहे हमारे घर ही में क्यों ना बेटिया हो, उसको माँ नहीं समझाएगी तो कल चल के उसको दिक्कत हो जाएगा, रात दिन उलझन होगा। सब घर एक जैसा नहीं होता है, हो सकता है तो उसको बेटिया को कुछ भी हो सकता है भाई। इसीलिए बेटिया को थोड़ा सोच समझ के, सब गलती ससुराले वाला के नहीं होता है, कुछ गलती लड़की को भी होती है। तब ना बेटिया को अच्छे से संस्कारी बना के भेजना चाहिए। जैसा वो रामायण देखिए, सुने ना मैया जाते समय में सीता को समझाती है, देख बेटा तू कौशल्या के दासी बन के रहना, मालिक मत बनना। आज दासी बनेगी तो कल मालकिन बन सकती है। तो ये ऐसा सोच के बेटिया को माँ को, बेटी पक्ष वाला सदा झुके रहता है, किससे? लड़का वाले से झुकना पड़ता है भाई। दरभंगा महाराज जैसे सर झुकाए हैं बेटी के ससुराल से, हम लोग कौन सा खेत का मूली है? हम भी एक बेटी है, हम भी सर झुका लेते हैं, हमारे दामाद से, हमारे समधिनी से सर लाख बोलते हैं, क्योंकि बेटिया जिस घर में हम देते हैं ना, तो कितना भी आप दे दो लेकिन उसका मन नहीं भरता है, कुछ ना कुछ के लिए उसको गिलानी रहता ही है। नहीं कुछ हो तो कुछ बात पे ताना कसती है, तो क्या है, ये हमें सहना पड़ता है, नहीं तो बेटिया को दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आप तो बोल दिए और वो दंड आपको बेटिया भुगतेगी, इसलिए सोच समझ के बोला कीजिए। अब बेटी को घर उजड़ने से बचा लीजिए, बेटी को मन नहीं बढ़ाइए। बेटी के ये कहिए, बेटी जैसा वो कहती है वैसा करो। सास का राज तो ऐसा ही 1.5 दिन का होता है, जब तक सास है सह ले, बाद में तेरा ही राज है, बाद में खूब बैंड बजा के रह लेना। फिर ऐसा माँ को समझाना चाहिए। तो आजकल की माँ नहीं समझाती है कि जाना सास को माथ पर बैठ के और डांस करना, ये सब नहीं चलता है। शरीफ के घर में ये सब नहीं चलता है। सब घर लंगा ही बेहुदा नहीं होता है, सबका अपना अपना घर चलाने का। आपको घर में चलता होगा मनमानी, और सबको घर में नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग को भी एक बेटी भगवान दिया है। हम लोग बेटी को तोड़ ममोड़ के रखे थे और सासुर समझा के भेजे, देख बेटी जैसा यहाँ करती है वैसा वहाँ नहीं चलेगा, सोच समझ के। तो इसीलिए छोटा छोटा बात माँ बाप गलती करते हैं। और देखिए बच्चे हटी जिद्दी होता है माँ के कारण। माँ अच्छे से संस्कार देते बेटियाँ नहीं बिगड़ सकती है, लेकिन माँ के कारण बेटियाँ बिगड़ जाती है, क्योंकि माँ संस्कार नहीं देती है, क्योंकि वो नादान रहती है। माँ तो समझदार रहती है, माँ के कारण बच्चे बिगड़ जाता है। चाहे किसी का, हमारा रहे
हमारा बिगड़ा तो इसमें हमारा हाथ है, जिसका बिगड़े है उसका हाथ रहता है, पड़ोसी का हाथ नहीं रहता है। हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ है तो स्वाभाविक है कि हम उसको मन बढ़ा के बिगाड़े हैं। हमारा संभला हुआ है तो स्वाभाविक है कि हम उसको अच्छे से रखे हैं, डांट के दबाड़ के फटकार के रखे हैं, तब वो अच्छा है। ये तो हमारे हाथ की बात है भाई। तो इसीलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे।